हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, कल हम डिस्कस कर रहे थे लवण एवं लवण के निर्माण के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों लवण के प्रकार। प्यारे बच्चों, लवण के प्रकार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि लवण के कितने प्रकार हैं, और हम प्यारे बच्चों आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा हमें प्रकार पढ़ना है। प्यारे बच्चों, लवणों के प्रकार। अब हमें सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि लवण को कितने प्रकारों में और कैसे बांटा गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसे हम एक साधारण सी परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं। लवणों के प्रकारों में लवणों को उनमें उपस्थित आयन एवं गुणों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। प्यारे बच्चों, अलग अलग प्रकार के लवणों में अलग अलग आयंस और अलग अलग गुण पाए जाते हैं। उन आयंस और गुणों के आधार पर लवणों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 पर आता है प्यारे बच्चों सामान्य लवण। नंबर 2 पे आता है प्यारे बच्चों अम्लीय लवण। उसके बाद आता है हमारे पास क्षारीय लवण। उसके बाद हमारे पास एक और होता है तिक्त लवण, और हमारे पास आता है मिश्रित लवण। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों संकर लवण। आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों हम सामान्य लवण एवं अम्लीय एवं क्षारीय लवण और उसके साथ साथ में तिक्त लवण एवं संकर लवण पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे लवणों के प्रकार। इसमें हम पढ़ रहे थे सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, तिक्त लवण, मिश्रित लवण और संकर लवण, जिसका आज हम पहला पॉइंट समझने वाले हैं सामान्य लवण। प्यारे बच्चों, सामान्य लवण वह लवण होते हैं जिसके जलीय विलयन में तोड़ने पर सभी आयन समान प्रकार के होते हैं। उस लवण को सामान्य लवण कहते हैं, जिसे हम सामान्य परिभाषा के अनुसार समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, वह लवण जो अम्ल एवं क्षारक के पूर्णता उदासीनी के रखते प्राप्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, वह लवण जो अम्ल एवं क्षारक के सहयोग से बनते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। उसके साथ ही साथ इन सभी लवणों में समान प्रकार के आयंस भी पाए जाते हैं। जैसे अर्थात किसी अम्ल की सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु एवं धनायन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। यहाँ पर सामान्य लवण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl साधारण नमक। उसके बाद Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब कभी प्यारे बच्चों सोडियम सल्फेट को जल में घोलकर तोड़ते हैं तो यह Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं प्यारे बच्चों साधारणतः सामान्य लवणों के जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, क्योंकि यह निष्कर्ष हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों सामान्य लवण भी अम्ल एवं क्षारक की क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि साधारणतः सामान्य लवणों के जलीय विलयन लिटमस विलयन के प्रति उदासीन होते हैं। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तिक्त लवण और संकर लवण के बारे में। थैंक यू।